हेलो गाइस, आज हम ये हमारा हॉस्टल वार्डन में आने वाले सब्जेक्ट पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष पुलिस यूनिट स्थापित किए गए हैं। हमारे ऑप्शन है प्रत्येक जिले में, दिल्ली मुंबई में, प्रत्येक महानगर में या प्रत्येक राज्य की राजधानी में। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना शुरू की गई है। हमारे ऑप्शन है 2005, 2006, 2009, 2010, 2007, 2008 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 2009, 2010। हमारा अगला प्रश्न है, किशोर न्याय नियम 2017 के अनुसार क्या होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बच्चों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, किसी भी बच्चे को जेल में बंद नहीं किया जाएगा या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित बाल श्रम की न्यूनतम आयु क्या है। हमारे ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। इसका सही आंसर है 15 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व किस निकाय का है। हमारे ऑप्शन है पुलिस, राज्य सरकार, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग या फिर केंद्र सरकार। इसका सही आंसर होगा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किस अनुच्छेद के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 21(3) या अनुच्छेद 21(1). इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21(3). अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। हमारे ऑप्शन है सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापनाओं को सुनिश्चित करना, बालकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जांच व कार्रवाई करना, बाल संबंधी नीतियों में तत्कालिकता के समावेश को मान्यता प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 में सम्मिलित है क्या। हमारे ऑप्शन है कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध, बाल श्रम को रोकना, यौन हिंसा व दंड पर निर्धारित करना, यौन हिंसा पर दंड निर्धारित करना या मानव दुर्व्यवहार को रोकना। इसका सही आंसर होगा कारखानों में बच्चों की नियुक्ति पर निषेध। हमारा अगला प्रश्न है, बाल यौन शोषण के मामलों में कितने समय के भीतर मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 36 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर। इसका सही आंसर होगा 24 घंटे के भीतर। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2018 के संबंध में सत्य कथन है क्या। 6 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। इसमें फौजदारी से जुड़े अपराध शामिल हैं। यह अधिनियम 2010 में पारित हुआ था या इसकी नोडल संस्था केंद्र सरकार है। इसका सही आंसर होगा फौजदारी। इसमें फौजदारी से जुड़े अपराध शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो कानून की मुख्य अवधारणाओं में शामिल है। हमारे ऑप्शन है संयुक्त परिवार में बच्चे, बालक, जेंडर निरपेक्षता या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क देशों द्वारा 1990 का दशक घोषित किया गया था। हमारे ऑप्शन है महिला दशक, जागरूकता दशक, विश्व सुरक्षा दशक या महिला बालिका दशक। इसका सही आंसर होगा बालिका दशक। हमारा अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम में
क्या होता है? बालक को बाल कल्याण पुलिस के पास रखा जाता है, बालक को जेल में नहीं रखा जाता है, मामूली अपराधों में अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, या उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1906, 1946, 1956 या 1926। इसका सही आंसर है 1956। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी का अर्थ एक पुलिस अधिकारी से है जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हमारे ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अधीक्षक द्वारा। इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है 26 अगस्त 2011 को, 26 अगस्त 2010 को, 26 अगस्त 2012 को या 26 अगस्त 2009 को। इसका सही आंसर होगा 26 अगस्त 2009 को। हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? हमारे ऑप्शन है सभी निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, समृद्ध मनोदशा के लिए एक स्वस्थ भोजन या सभी के लिए शिक्षा या सर्व शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सभी के लिए शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? इनके जो कार्य दिए गए हैं इनमें से कौन प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है स्कूल विकास योजना तैयार करना, अनुदान के उपयोग की निगरानी करें, विद्यालय के कामकाज की निगरानी करें या फिर माता पिता को अपने बच्चों को सजा देने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका सही आंसर होगा माता पिता को अपने बच्चों को सजा देने के लिए प्रोत्साहित करें। यह कार्य स्कूल प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहले से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन है 200, 180, 240 या 220। इसका सही आंसर होगा 200। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? हमारे ऑप्शन है किसी भी सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल में, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में या उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में। मतलब एक बच्चा जो है वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है या स्कूल में दाखिला कर सकता है। तो ये हमारे हॉस्टल मॉडल में आने वाले सब्जेक्ट पॉक्सको अधिनियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।